हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 22 तारीख की है, जिसमें हम घन और उसके प्रतिरूपों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जो आजकल महामारी चली हुई है उसी से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो देखो जो कि क्या है, कोरोना। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कंटेनमेंट जोन नो एंट्री, यानी कि जहाँ पर भी कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाते हैं, मतलब कि कुछ काफ़ी मात्रा में, उसको कंटेनमेंट जोन उसको घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पर किसी भी तरीके की आवाजाही को रोक दिया जाता है। सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। ये ठीक है, अगर कहीं पर भी 200 व्यक्ति से अधिक उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए होते हैं तो क्या होता है, कंटेनमेंट जोन उसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतने जल्दी कंटेनमेंट जोन यानी कि रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। ठीक है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा? तो कितने में बन जाएगा बेटा? 200 में। ठीक है, कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र, ये तो बेटा 200 व्यक्तियों के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोल रखा है, 200 व्यक्ति बोल रखे हैं। तो अगर 200 व्यक्ति हैं तो वो कितने दिन में बन जाएगा, हम कब निकाल सकते हैं? पहले हम देखते हैं कि किस पैटर्न से ये बढ़ता है। यहाँ कुछ पैटर्न इस तरीके का था, पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन में जितने अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए, तीसरे दिन में जितने अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए, चौथे दिन में जितनी अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए, और इसी तरीके से ये प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। यानी कि पहले एक व्यक्ति था, फिर उसके बाद जितनी अगली 2 विषम क्रमागत संख्या, उसके बाद कौन कौन सी आती है, 3 आती है और 5 आती है, तो यानी कि 8 हो गए, 8 हुए। फिर उसके बाद अगली 3, ठीक है, इस तरीके से विषम क्रमागत संख्याओं का हो जाएगा। जैसे कि 5 के बाद कौन आती है बेटा, 7, 9 और 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 11 और 9 20 और एक ये 7 27, तो 27 व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें बेटा तो 200 व्यक्ति कितने दिनों में जाकर संक्रमित होंगे? पहले में 1 हुआ, फिर 3 5 हुआ, फिर 7 9 11, उसके बाद 13 15 प्लस 17। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर एक तरीके से पैटर्न देख रहे होंगे बेटा। देखो पहले 1 था, कुल योग 1 हुआ, 3 और 5 का 8 27 64 125, ऐसे बढ़ता जा रहा है कि पहले दिन ये, अगर हम इस 8 को 2 की क्यूब भी लिख सकते हैं, इस 27 को 3 की लिख सकते हैं, इसको 64 को 4 की और इसको 5 की क्यूब, तो ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। तो 6 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 6 36 गुना में 6, तो फिर से 6 6 36, 3 हासिल, 6 3 18 19 20 21 216, तो 216 हो जाएंगे। यानी कि कितने दिन में बेटा, 5 से अधिक होगा और 6 से कम दिन में, मतलब 6 पूरे दिन नहीं हो पाएंगे लेकिन 5 से अधिक हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि उनको कितने दिन में बन जाएगा ये कंटेनमेंट जोन? 5 दिन कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि 6 पूरे नहीं है, 5 दिन में ही हो जाता है ये, आधे 5 दिन में ही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। तो बेटा जब कंटेनमेंट जोन बन जाता है कहीं पर तो उसमें क्या होती है, आवाजाही बंद हो जाती है, जिससे जितने वहाँ पर व्यक्ति थे उतने ही रहते हैं। इसका मतलब कि जहाँ पर वो व्यक्ति हैं उसी में वो ही कंटेनमेंट जोन के अंदर है और उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो कोरोना के बढ़ने की वो है वृद्धि, वो रुक जाएगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, घट जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या, आवाजाही रुक गई है। आप कैसे लिखोगे बेटा इसको कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि घट जाएगी, क्योंकि संक्रमित मरीज किसी नए व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आवाजाही रुक जाएगी, आप इतना लिख सकते हो।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है कि 1 मिनट, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए? तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है बेटा, आप चाहो तो कितना भी लिख सकते हो। तो देखो, मेरे अनुसार यदि किसी क्षेत्र में 10 परिवारों में से 5 परिवार भी कोरोना संक्रमित हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ बेटा अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी कहते हो या आपने जो एक्सपीरियंस किया है किसी ने, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या इतनी है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों के बाद पूरा क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा? तो बेटा देखो, जैसे हमने 5 की क्यूब निकाला था, ऐसे 6 की निकाली थी, फिर 7 की, ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ पर 14 की क्यूब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3000 से कम आता है, 2744 आती है संख्या, लेकिन हमारे पास कितने 3025। 15 से करते तो 3375, यानी कि 14 दिन से अधिक में ही क्या होती है, और 15 से कम दिन में, यानी कि हम 14 मान लेते हैं। ठीक है, तो 14 दिनों के बाद पूरा क्षेत्र पूरा कोरोना संक्रमित हो जाएगा, पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 4th कि क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि देनी है। तो बेटा देखो, पैटर्न के हिसाब से तो बढ़ती ही है, लेकिन अगर पैटर्न ना भी हो तो भी कोरोना के संक्रमण से मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। कैसे? अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित है, वो किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया, लेकिन उसने किसी वस्तु को ऐसी को छुआ, उस वस्तु के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ से संक्रमित हो सकता है वो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप कि हाँ, उपरोक्त पैटर्न के हिसाब से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है और बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, और किसी संक्रमित वस्तु को छूने से भी क्या होता है, किसी संक्रमित वस्तु को छूने से भी किसी व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, ये आपके अकॉर्डिंग जो आप समझते हो, समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।